बेरोक-टोक में बात आज होगी लापरवाही की, बात होगी हादसे की। हर हादसे, हर लापरवाही के बाद उठते सवालों की होगी, और वो सवाल उठता है सिस्टम को लेकर। और इसी सिस्टम को लेकर ये सवाल है कि आखिर ये जो जिम्मेदार सिस्टम को बताया जाता है लापरवाही के चलते, ये सिस्टम आखिर क्या है, ये सिस्टम कौन है? क्योंकि देश की राजधानी में एक बार फिर से अग्निकांड हुआ है। मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी, 21 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर विदेशी इसमें हैं। वजह सामने आई लापरवाही की। लेकिन यह लापरवाही क्यों हुई, वो भी राजधानी दिल्ली में, उसी दिल्ली में जहां बैठते हैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार, जहां बैठती है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मेयर और एमसीडी कमिश्नर। यह पहली बार नहीं कि लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही हो। लेकिन किया क्या जा रहा है, सवाल यही है। इस दर्दनाक भीषण अग्नितांडव की जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे और कब तय होगी? सुबह की पहली बहस बेरोक-टोक में इन्हीं तमाम सवालों को टटोलने की कोशिश होगी। मेरे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल इसको लेकर भी होगा कि होटल हो या अस्पताल, हादसे बार बार, लेकिन यह सिस्टम आखिर क्यों है लाचार? पहले प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, फिर बाकी लोगों से बात होगी। पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है, और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है, उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं, उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं। इसके अंदर सरकार जो है, जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को, जो बार बार हम चेता भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, विवेक विहार हम गए थे, उसी तरीके की घटना थी। पालम विहार हम पालम गए थे, वहां पर भी हमने इसको प्रमुखता से उठाने की बात कही थी, सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार के कोई जून नहीं रेंग रही है। तो सवाल तो यह भी है कि होटल मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसको लेकर एनओसी नहीं थी, और एनओसी नहीं थी, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? अनुमति 6 कमरों की थी, तो फिर 25 कमरे वहां पर कैसे बन गए? तो दोषी क्या सिर्फ एक है या फिर पूरा सिस्टम है? और इस सिस्टम के जो हिस्से हैं, उनकी क्या जवाबदेही तय होगी? तमाम खास